नमस्कार दोस्तों। मैं पिंटू शर्मा परिवर्तन क्लासेस कबीर की धरती मगहर से आपका स्वागत करता हूं। बता दें, ये जो क्लास है ये स्टैटिक जीके के टॉप 30 क्वेश्चन है और जो एग्जामों में प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। जैसे एग्जाम में रेलवे के कई सारे एग्जाम हो गए, एसएससी जीडी का एग्जाम आपका आने ही वाला है 2 महीने बाद, और भी कई विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्जाम में स्टैटिक जीके वर्तमान के समय में बहुत अहम रोल निभा रहा है। अगर इस चीज को देखा जाए तो वो 30 क्वेश्चन रखे गए हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, जो फैक्ट मैं आपको बताऊंगा उसे याद कीजिएगा। और एक चीज विशेष तौर पर ध्यान रहे, कोशिश करें कि आप पहले प्रश्नों का जवाब दें, उसके बाद जो चीजें नहीं आ रही हैं उसे सीखने की कोशिश करें। तो चलिए पहला क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न का जवाब क्या होता है। ध्यान से प्रश्न पढ़ा जाए और इसका जवाब दिया जाए। प्रश्न क्या कह रहा है? कोणार्क, जिसमें हिंदू वास्तुकला के अद्भुत नमूनों वाला प्रसिद्ध सूर्य देवता का मंदिर है, किस राज्य? यानी एक कोणार्क का मंदिर है जो किस देवता से संबंधित है? सूर्य देवता से संबंधित है। और ये किस राज्य में है? उड़ीसा में, गुजरात में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में। तो किस राज्य में है? तो याद रखेंगे उड़ीसा। अच्छा, बात करें कोणार्क के मंदिर को, तो इसे हम ब्लैक पैगोडा बोलते हैं। ये भी चीज याद रखेंगे, पेपर में पूछा हुआ है। ब्लैक पैगोडा बोलते हैं, कहते हैं। पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि भारत में किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से हम जानते हैं। अब आते हैं इन ऑप्शनों वाले प्रश्नों पर। जैसे उड़ीसा में कौन कौन सा मंदिर है? एक मंदिर है लिंगराजन मंदिर, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, लिंगराजन मंदिर। एक है राजा रानी मंदिर, राजा रानी मंदिर। उड़ीसा में एक मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर को हम एक दूसरे रूप में जानते हैं और इसे हम बोलते हैं सफेद पैगोडा। क्या बोलते हैं? सफेद पैगोडा के नाम से जानते हैं। अब आते हैं गुजरात पर। गुजरात में कौन कौन से मंदिर हैं आप जानते हैं? गुजरात में जैसे एक बहुत फेमस मंदिर है द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर। मैं मंदिर को केवल टी लिख रहा हूँ, टी मतलब टेम्पल और टेम्पल मतलब मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में है। उसके बाद बात करें शामलाजी मंदिर, शामलाजी मंदिर। फिर उसके बाद रुक्मणी मंदिर, रुक्मिणी मंदिर। और इन सब अगर आपको ना याद हो तो एक मंदिर याद रखेंगे, सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर से एक प्रश्न पूछा जाता है, महमूद गजनवी का आक्रमण भारत की किस मंदिर पर सर्वाधिक बार हुआ है? तो याद रखेंगे भारत की सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में स्थित है, यहाँ पर महमूद गजनवी का आक्रमण सब सर्वाधिक बार किया गया है। यानी महमूद गजनवी का आक्रमण, गजनवी का आक्रमण सर्वाधिक बार हुआ, सर्वाधिक बार हुआ। कर्नाटक में कौन कौन से मंदिर है ध्यान दिया जाए। कर्नाटक में एक मंदिर है बहुत फेमस है, विरूपाक्ष मंदिर। केवल एक ही मंदिर याद रखेंगे, विरूपाक्ष मंदिर। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। मध्य प्रदेश में कौन सा मंदिर है? मध्य प्रदेश में एक मंदिर है जिसका नाम है काल भैरव मंदिर, भगवान शिव का मंदिर है ये, काल भैरव मंदिर। उसके बाद एक मंदिर है ओंकारेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर। फिर उज्जैन में एक मंदिर है जिसका नाम है महाकालेश्वर मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? महाकालेश्वर मंदिर। कॉपी में लिखते हुए चलेंगे साथ साथ, महाकालेश्वर मंदिर। मध्य प्रदेश में एक मंदिर है सास बहु मंदिर, पेपर में बहुत पूछा जाता है, सास बहु मंदिर। एक है 64 योगिनी मंदिर, मध्य प्रदेश का 64 योगिनी मंदिर। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है।
और मध्य प्रदेश में और भी कोई मंदिर है? फिलहाल इतने मंदिर मध्य प्रदेश के बहुत जरूरी है। इसके सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, उड़ीसा कोणार्क मंदिर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या दूसरा देखा जाए। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? चूहों के मंदिर, चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात भारत में कौन सा मंदिर है? इसका जवाब क्या होगा? यानी भारत में वो कौन सा मंदिर है जो चूहों के लिए बहुत प्रसिद्ध है? तो करणी माता मंदिर, लिंगराजन मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर और राजा रानी मंदिर। तो याद रखेंगे इसका सही जवाब होगा करणी माता मंदिर। और ये मंदिर स्थित कहाँ पर है? ये मंदिर स्थित है राजस्थान। राजस्थान में कुछ मंदिर है, एक बार उन राजस्थान के मंदिरों को देख लिया जाए। जैसे राजस्थान में एक मंदिर है ब्रह्मा मंदिर। ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर है? राजस्थान। राजस्थान के एक मंदिर आप याद रखेंगे खाटू श्याम मंदिर। खाटू श्याम मंदिर। और पेपर में पूछ ले खाटू श्याम मंदिर किस व्यक्ति से संबंधित है महाभारत काल में? तो याद रखेंगे बर्बरीक। बर्बरीक से। बात करें लिंगराजन मंदिर कहाँ पर है? तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया ये कहाँ पर है? उड़ीसा। कहाँ पर? उड़ीसा। वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पर है? वृद्धेश्वर मंदिर है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। और राजा रानी मंदिर कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ पर है? तो याद रखेंगे उड़ीसा। वृद्धेश्वर मंदिर आपका कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु का एक बहुत फेमस मंदिर है, पेपर में बहुत पूछा जाता है, मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तो याद रखेंगे तमिलनाडु में। तो दूसरे का सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे करणी माता मंदिर, जो चूहों के लिए प्रसिद्ध है। और चूहों में कौन से चूहे? तो सफेद चूहे। सफेद चूहों के लिए प्रसिद्ध है करणी माता मंदिर, जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। प्रश्न संख्या 3 देखा जाए क्या कह रहा है। कामाख्या मंदिर, प्रश्न संख्या 3, कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? मेघालय में, मणिपुर में, बिहार में या फिर असम में? तो याद रखेंगे ये स्थित कहाँ पर है? असम। कामाख्या मंदिर में एक मेला लगता है, पेपर में पूछा जाता है। मेले का नाम क्या है? अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? कामाख्या माता मंदिर में लगता है। ये कब चलता है? तो याद रखेंगे ये जून में 3 दिन चलने वाला उत्सव है। जून में कितने दिन चलने वाला उत्सव है? तो 3 दिन जून में चलता है। जून में 3 दिन ये उत्सव चलता है। जैसे भारत में कुछ उत्सव हैं जिनके दिन बहुत पूछे जाते हैं। जैसे पोंगल उत्सव कितने दिन चलने वाला उत्सव है और ये कहाँ का है? बहुत फेमस है पोंगल उत्सव। पोंगल उत्सव कितने दिन चलता है? तो याद रखेंगे ये 4 दिन चलता है। बात करें ओणम उत्सव कितने दिन चलता है? ओणम उत्सव, तो ओणम उत्सव 10 दिन चलता है। ओणम उत्सव 10 दिन चलता है। छठ पूजा कितने दिन चलता है? छठ पूजा उत्सव कितने दिन चलता है? तो छठ पूजा उत्सव याद भी रखेंगे कितने दिन चलता है? 4 दिन चलता है। तो याद करें इसका सही जवाब क्या होगा? असम। बिहार में कौन कौन से मंदिर हैं? जैसे बिहार में एक मंदिर है महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर कहाँ पर है? बिहार में है। एक मंदिर है पाटन देवी मंदिर। पाटन देवी मंदिर। पाटन देवी मंदिर कहाँ पर है? बिहार में है। मेघालय में है नार नार्तियांग दुर्गा मंदिर। नार्तियांग दुर्गा मंदिर कहाँ पर है? मेघालय में है। और मणिपुर में है श्री गोविंद जी मंदिर। श्री गोविंद जी मंदिर। एक बार आप बताएंगे आपको समझ में चीजें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? मुझे लगता है समझ में आनी चाहिए, और ना आए तो एक बार आप कमेंट जरूर कीजिएगा आपको कैसा लग रहा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कामाख्या माता मंदिर कहाँ पर है? तो असम में है। ये इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 4, ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है एक नाटक में नरेश ने कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा निम्नलिखित में से
किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया? यानी प्रश्न में कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसका था? ऑप्शन ए ध्यान से देखा जाए, महात्मा गांधी का, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जिसे हम बीजी तिलक के नाम से जानते हैं, भगत सिंह का, या अंबिका चरण मजूमदार का? तो याद रखेंगे इसका सही जवाब क्या होगा? लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। इनका एक नारा और भी है और वो नारा है वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। महात्मा गांधी का एक नारा है, याद रखेंगे, करो या मरो, करो या मरो। और एक दूसरा नारा है हे राम, हे राम नारा किसका है? महात्मा गांधी का। और महात्मा गांधी का एक नाम और भी याद रखेंगे, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, ये नारा किसका है? महात्मा गांधी। भगत सिंह जी का एक नारा है इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसका है? याद रखेंगे भगत सिंह। जैसे कुछ नारे हैं पेपर में पूछे जाते हैं, एक बहुत फेमस नारा है मैं भी चौकीदार हूं, ये नारा किसका है? मैं भी चौकीदार हूं, मैं भी चौकीदार हूं, ये नारा किसका है? एक, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसका है? तो याद रखेंगे मैं भी चौकीदार हूं, ये नारा है नरेंद्र मोदी का, जो वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री। मैं भी चौकीदार हूं, ये नारा किसका है? नरेंद्र मोदी का, जो वर्तमान में क्या है? चौकीदार, देश के प्रधानमंत्री पद पर है। इनका एक नारा और भी फेमस है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। इनका एक नारा और भी है, जय जवान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, जय विज्ञान, और एक है जय अनुसंधान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। ये नारा किसका है? तो ये भी नारा याद रखेंगे, देश के प्रधानमंत्री जी का है। एक बात याद रखें, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसका है? तो ये नारा है सुभाष चंद्र बोस का, सुभाष चंद्र बोस का ये नारा है। और अंबिका चरण मजूमदार का ऐसा कुछ भी नारा नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। प्रश्न संख्या 5वां देखा जाए। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? सागा दावा, ध्यान से देखें, प्रश्न दे पेपर में बहुत बार पूछा गया है। सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? प्रश्न आपसे कहना चाहता है कि सागा दावा जो उत्सव है ये कहाँ होता है? तो याद रखेंगे सिक्किम में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब क्या होगा? सिक्किम। सागा दावा उत्सव याद रखेंगे बौद्ध धर्म का उत्सव है ये, बौद्ध धर्म का उत्सव। और इसकी क्या खासियत बात है सागा दावा उत्सव की? तो सिक्किम राज्य का सबसे बड़ा उत्सव है ये, सिक्किम का सबसे बड़ा उत्सव, सिक्किम का सबसे बड़ा उत्सव, बड़ा उत्सव है। सिक्किम में एक उत्सव होता है जिसका नाम है लोसुंग उत्सव, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। लोसुंग उत्सव कहाँ का है? सिक्किम का। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पेपर में ये पूछा जाता है। ऑप्शन दूसरा क्या कह रहा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या कोई उत्सव होता है? एक उत्सव होता है फ्लेमिंगो उत्सव। फ्लेमिंगो उत्सव कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। एक उत्सव है यल्लमा जतारा उत्सव, यल्लमा जतारा उत्सव कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। और एक है कल्याण उत्सव, कल्याणो उत्सव कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। और एक और भी याद रख लेंगे, दुर्गम्मा विशाख उत्सव, दुर्गम्मा विशाख उत्सव, ये उत्सव कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कर्नाटक का एक उत्सव है, याद रखेंगे, कंबाला भैंसा दौड़ प्रतियोगिता, बहुत फेमस है, पेपर में कई बार पूछा गया है। कंबाला भैंसा दौड़ प्रतियोगिता,
भैंसा दौड़ प्रतियोगिता उत्सव कहाँ का है? कंबाला, कर्नाटक। कर्नाटक में एक होता है हम्पी उत्सव, हम्पी उत्सव, और एक कर्नाटक में होता है करगा उत्सव, करगा उत्सव। कैल पोथ उत्सव कहाँ का है? कैल पोथ उत्सव, तो कैल पोथ उत्सव भी कहाँ का है? कर्नाटक का है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश वाले तो ये जानते ही होंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं। चलिए एक बार बताएं। जैसे श्रावणी मेला कहाँ पर है लगता है? श्रावणी मेला उत्तर प्रदेश में। कालिंजर मेला, कालिंजर मेला कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। बटेश्वर ढाई घाट मेला, बटेश्वर ढाई घाट मेला कहाँ पे लगता है? उत्तर प्रदेश में। और एक है नौचंदी मेला, और भी कई सारे हैं पर इतने से काम चल जाएगा। नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि सागा दावा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए, ये कहाँ पर मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या छठा देखा जाए, और छठे का जवाब क्या होगा? भारत के किस राज्य में नंटजली उत्सव मनाया जाता है? किस राज्य में नंटजली उत्सव मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में नंटजली उत्सव मनाया जाता है? क्या उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, राजस्थान में, या गोवा में? तो याद रखेंगे इसका सही जवाब क्या होगा? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो नंटजली उत्सव मनाया जाता है। तमिलनाडु में एक उत्सव है जिसका नाम है पोंगल उत्सव, पोंगल उत्सव, पोंगल उत्सव तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू उत्सव, जल्लीकट्टू उत्सव कहाँ पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु का एक उत्सव बहुत फेमस है, चित्राथी उत्सव, चित्राथी उत्सव कहाँ पर चलता है? तमिलनाडु में। याद रखेंगे ये जो उत्सव बोर्ड पर लिखे जा रहे हैं वो एसएससी, रेलवे की कई सारे एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है, जो आपको टॉप 30 क्वेश्चनों में मिलने वाला है। तो कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा। और बोर जैसी चीजें तो इस क्लास में है ही नहीं। आप कितनी शिद्दत से बैठ रहे हैं, कितनी शिद्दत से चीजों को सीख रहे हैं, ये चीज जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और बात कर दे कि उत्तर प्रदेश में कौन से उत्सव? तो उत्तर प्रदेश में अभी हमने उत्सव के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उत्तर प्रदेश में कोई उत्सव विशेष पढ़ने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में कौन से उत्सव मनाए जाते हैं? तो राजस्थान में एक उत्सव होता है गणगौर उत्सव, गणगौर उत्सव। राजस्थान का एक उत्सव है बूंदी उत्सव, बूंदी उत्सव कहाँ पर? राजस्थान में। और एक उत्सव है मरु उत्सव, मरु उत्सव कहाँ पर? राजस्थान में। और एक होता है पुष्कर, पुष्कर उत्सव, ये कहाँ पर होता है? ये भी राजस्थान में होता है। पुष्कर उत्सव के बारे में एक चीज याद रखेंगे, ये दुनिया का सबसे बड़ा ऊंटों का मेला है, सबसे बड़ा ऊंटों का मेला कहाँ लगता है? तो राजस्थान के पुष्कर में। ऊंटों का मेला कहाँ पर? पुष्कर मेले में। लेकिन पेपर में एक प्रश्न पूछा जाता है कि पशुओं का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? जवाब कौन देगा इसका? एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा। पशुओं का सबसे बड़ा उत्सव कौन सा है? पशुओं का सबसे बड़ा उत्सव, तो याद रखेंगे पशुओं का जो सबसे बड़ा उत्सव है वो बिहार का सोनपुर उत्सव, बिहार का सोनपुर उत्सव, ये पशुओं का सबसे बड़ा उत्सव है। और केवल ऊंटों में बात करें कि ऊंटों का सबसे बड़ा उत्सव कौन है, तो ऊंटों का सबसे बड़ा उत्सव राजस्थान का पुष्कर उत्सव है। आते हैं गोवा में। गोवा में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं? एक है साओ जुआओ उत्सव, गोवा का बहुत फेमस है, साओ जुआओ उत्सव। थ्री किंग्स उत्सव, थ्री किंग्स उत्सव। फ्रांसिस जेवियर उत्सव, फ्रांसिस जेवियर उत्सव, जेवियर उत्सव। ये तीनों उत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? तो याद रखेंगे गोवा में मनाया जाता है। आगे चला जाए, इसका सही जवाब क्या होगा? नंटजली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखेंगे तमिलनाडु, इसका बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या सातवां देखें। बोनालू देवी महाकाली यानी एक बोनालू उत्सव है,
बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? यानी प्रश्न ये कह रहा है कि बोनाल उत्सव में देवी महाकाली की पूजा होती है और ये निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ध्यान से देखिए किस राज्य में। असम, केरल, मध्य प्रदेश और क्या, तो एक है आपका तेलंगाना। कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना। तेलंगाना के कुछ तो याद रखेंगे। तेलंगाना दशहरा, नाम से ही समझ गए। तेलंगाना दशहरा कहाँ का है? तो वो तेलंगाना का है। मध्य प्रदेश में कुछ होता है घड़ल्य उत्सव, घड़ल्य उत्सव। फिर एक उत्सव होता है मंडई उत्सव, मंडई उत्सव कहाँ का? मध्य प्रदेश। केरल में एक उत्सव होता है विशु उत्सव, विशु उत्सव कहाँ पर होता है? केरल में। एक होता है त्रिशूर पूरम उत्सव, त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ पर होता है? तो याद रखेंगे त्रिशूर पूरम उत्सव ये भी केरल में, त्रिशूर पूरम उत्सव। और एक होता है अट्टुकल पोंगल उत्सव। कौन सा? अट्टुकल पोंगल उत्सव। आप कहेंगे सर जी आपने अभी बताया पोंगल उत्सव तमिलनाडु में होता है। जी सही है। अगर केवल आपसे बात करें कि पोंगल उत्सव कहाँ होता है, तो याद रखेंगे केवल पोंगल उत्सव तमिलनाडु में होता है। जब बात करेगा कि अट्टुकल पोंगल उत्सव कहाँ पर होता है, तो अट्टुकल पोंगल उत्सव याद रखेंगे वो कहाँ होता है? वो केरल में होता है। असम का केवल एक ही उत्सव मेला याद रखेंगे, अम्बुबाची का मेला, अम्बुबाची मेला। और अभी हमने पढ़ा ये किस मंदिर में मनाया जाता है? कामाख्या माता मंदिर, कामाख्या माता मंदिर गुवाहाटी से थोड़ी ही दूरी पर है। और ये अम्बुबाची का मेला कितने दिन का है? क्या रखेंगे कितने दिन का? 3 दिन का। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बोनाल उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 8वां देखा जाए। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है? आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में निम्नलिखित में से किस पशु को आधिकारिक शुभंकर मनाया गया था? यानी जो आईसीसी का क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 हुआ था, इसमें किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था? ऑप्शन क्या कह रहा है? क्या हाथी को? बी ऑप्शन क्या कह रहा है? बाघ, सी शेर, डी घोड़ा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हाथी। ऑप्शन ए क्या होगा? हाथी। अच्छा अब आते हैं 2011 के वर्ल्ड कप में। तो भारत के पास टोटल आईसीसी की कितनी ट्रॉफी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारत के पास कुल आईसीसी ट्रॉफी, कुल आईसीसी ट्रॉफी, तो भारत के पास कुल आईसीसी ट्रॉफी की बात करेगा तो छह। छह कौन कौन से हैं? तो भारत के पास 2 T20 है, 2 T20 ट्रॉफी है। और ये 2 T20 ट्रॉफी कौन कौन सी हैं? तो एक तो 2007 में भारत जीता था, और एक अभी इसी साल 2024 में भारत जीता। एक है 2 वनडे ट्रॉफी, 2 वनडे ट्रॉफी आईसीसी में। और इस 2 वनडे ट्रॉफी को भारत कब जीता? तो पहली बार जीता 1983 में, और दूसरी बार जीता था 2011 में। 2 चैंपियंस ट्रॉफी है, दो कौन सी ट्रॉफी है? चैंपियन ट्रॉफी। और ये जो 2 चैंपियन ट्रॉफी ये भारत कब जीता? तो एक बार जीता 2002 में, और एक बार जीता 2013 में। अब आते हैं यहाँ पर बात करें आईसीसी क्या है। तो आईसीसी एक क्रिकेट की संस्था है जिसका नाम होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। आईसीसी क्या है? एक क्रिकेट की संस्था है जिसका नाम क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। बात करें इसकी स्थापना कब हुआ? इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना हुआ था 1909 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष पद पर कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष पद पर हैं जैसा, जैसा किस देश के हैं? तो ये हैं भारत के, अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। जैसा किस देश के हैं? तो ये हैं भारत के। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न संख्या 9। थोड़ा तेजी से हम लोग चलेंगे। गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा मणिपुर। कौन सा? मणिपुर। मणिपुर में याद रखेंगे ये झावेरी बहनों का नाम भी आता है, झावेरी बहनों का नाम। ये 4 बहनों का समूह है। एक नाम है रंजना, दर्शना, नयना और सुवर्णा।
पेपर में पूछा जाता है रंजना, दर्शना, नैना, सुवर्णा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? मणिपुरी से। भारत में कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? एक बार जवाब देंगे। भारत में कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या, कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है 8। लेकिन एक प्रश्न याद रखेंगे, नौवां शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो नौवां शास्त्रीय नृत्य है छऊ। और छऊ को किस नाम से जानते हैं? तो छऊ को हम सब बोलते हैं अर्ध शास्त्रीय नृत्य। छऊ को हम क्या बोलते हैं? अर्ध शास्त्रीय नृत्य के नाम से जानते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? गुरु बिपिन सिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो मणिपुर से। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो याद रखेंगे केरल का। बिहू कहाँ का है? बिहू है असम का। और कथक कहाँ का है? तो कथक है हमारे उत्तर प्रदेश का। कथक कहाँ का है? कथक है हमारे उत्तर प्रदेश का। प्रश्न संख्या 10वां देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है? कौन सा हवाई अड्डा है जो कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है। पहला कह रहा है तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये नाम से ही पता चल गया कहाँ पर होगा, केरल में होगा। तो ये इसका सही जवाब नहीं है। बात कर रहा है अमृतसर का। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बाबा साहेब अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र के नागपुर में है। याद रखेंगे, एक नागपुर है एक कानपुर है। तो ये कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। और ऑप्शन डी बचा गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये पंजाब के किस शहर में है? याद रखेंगे पंजाब के अमृतसर में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। तमाशा किस राज्य की प्रमुख नृत्य शैली है? तमाशा किस राज्य की प्रमुख नृत्य शैली है? तो इसका जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब। महाराष्ट्र की एक नृत्य शैली है, तमाशा होता है और लावड़ी होता है। लावड़ी। बात करें गुजरात में क्या होता है? गुजरात का गरबा बहुत फेमस है। गुजरात का डांडिया बहुत फेमस है। हालांकि महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी होता है, लेकिन मुख्यतः कहाँ होता है? गुजरात में ही होता है। राजस्थान में याद रखेंगे कालबेलिया नृत्य बहुत फेमस है। कालबेलिया। और एक होता है पनिहारी। पनिहारी। और बात करें पंजाब में, तो पंजाब का है भांगड़ा। भांगड़ा। और पंजाब का है क्या? गिद्दा। भांगड़ा और गिद्दा। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में तमाशा नृत्य किया जाता है। प्रश्न संख्या 12 देखा जाए। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सितार, वायलिन, संतूर और क्या? बांसुरी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? याद रखेंगे इसका सही जवाब होगा बांसुरी। बांसुरी में एक नाम और याद रखेंगे, और चौरसिया करके हैं उनका नाम। कोई किसी को पता है जो बांसुरी में बहुत फेमस नाम है? सितार याद रखेंगे, वायलिन याद रखेंगे, संतूर याद रखेंगे, लेकिन ये याद रखेंगे पन्नालाल घोष का संबंध किससे है? तो बांसुरी से है। शिव कुमार शर्मा का संबंध पूछ लें। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे वो संतूर से। प्रश्न संख्या 12 देखा जाए। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? पुणे, गुवाहाटी, श्रीनगर। तो इसका बिल्कुल सही जवाब, बहुत आसान जवाब है, ये कहाँ पर है? चेन्नई। प्रश्न संख्या 14 देखा जाए। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय में दिया गया था? साहित्य, रसायन विज्ञान, औषधि विज्ञान या भौतिक विज्ञान। तो याद रखेंगे साहित्य में 1913 में दिया गया था। पुस्तक का नाम है गीतांजलि। और गीतांजलि किसकी पुस्तक है? तो सबको पता है, रविंद्रनाथ किसकी? टैगोर की। रविंद्रनाथ टैगोर की। तो इसका सही जवाब क्या होगा? साहित्य के क्षेत्र में। बात करें नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? नोबेल पुरस्कार, तो याद रखेंगे नोबेल पुरस्कार 1901 से ही ये दिया जाने लगा था। स्थापना किया गया था 1901 में। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन सी है? आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न और पेपर में पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा प्रश्न। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला, तो उनका नाम है इंदिरा गांधी। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी। लता मंगेशकर को कब दिया गया था? तो 2001 में।
भारत रत्न पुरस्कार लता मंगेशकर को कब दिया गया था? 2001 में। तो इंदिरा गांधी को कब मिला था? इंदिरा गांधी को मिला था 1971 में। इंदिरा गांधी को 1971। एक पुस्तक है फ्रीडम इन एग्जाइल। फ्रीडम इन एग्जाइल, ये किसकी आत्मकथा है? तो फ्रीडम इन एग्जाइल याद रखेंगे, दलाई लामा की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? दलाई लामा। महात्मा गांधी की कौन सी है? सत्य के साथ मेरी प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। एपीजे अब्दुल कलाम का है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर। और नेल्सन मंडेला का है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी पुस्तक है? नेल्सन मंडेला की। प्रश्न संख्या 17, सांची का महान स्तूप कहां पर है? बहुत बार पेपर में पूछा गया है। सांची का महान स्तूप कहां पर है? तो याद रखेंगे सांची का महान स्तूप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ये कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में याद रखेंगे भीम वेटका की गुफा भी है। भीम वेटिका की गुफा कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में बाघ गुफा भी है। बाघ गुफा कहां पर है? मध्य प्रदेश। आगे चला जाए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसकी है? बहुत फेमस पुस्तक है द रेस ऑफ माई लाइफ। ये पुस्तक किसकी है? तो याद रखेंगे ये पुस्तक है मिल्खा सिंह की। द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है मिल्खा सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक विरासत है? प्रश्न क्या कह रहा है? कौन सा मध्य प्रदेश का एक विरासत है? तो हम्पी, लेपाक्षी, भीमबेटका या सासाराम? तो भीमबेटका। सासाराम शेषासुरी का मकबरा है, कहाँ पर है? बिहार में। लेपाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तो लेपाक्षी मंदिर है आंध्र प्रदेश में। और हम्पी कहाँ है? हम्पी है कर्नाटक में। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। प्रश्न संख्या 20 देखिए, पंडित बिरजू महाराज जिनका निधन जनवरी 2022 में हुआ, भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? पंडित बिरजू महाराज जिनका निधन जनवरी 2022 में हुआ, भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी, कथक, सत्रिया, किसे? कथक से। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? असम का। और भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो याद रखेंगे तमिलनाडु का। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। प्रश्न संख्या 21 देखा जाए, कांगड़ा चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है या किससे संबंधित है? तो कांगड़ा जो चित्रकला शैली वो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक चित्रकला होती है पहाड़ी, उसके बाद एक चित्रकला होती है गुलेर। पहाड़ी और गुलेर। और राजस्थान में फंड मंडाना लघु ये चित्रकला है। फंड मंडाना। और कौन सी चित्रकला? लघु चित्रकला कहां पर है? राजस्थान में। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 22 देखा जाए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जगह स्थित है? इसका जवाब दीजिए आप। उड़ीसा में, गुजरात में, राजस्थान में या फिर कहां पर? असम में। तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है तो ये कहां पर है? असम में। जैसे बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क राजस्थान में, तो याद रखेंगे सरिस्का। सरिस्का नेशनल पार्क बहुत फेमस है राजस्थान का। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। 23 का जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सूर्य की पूजा के लिए समर्पित और मुख्य रूप से बिहार के लोगों द्वारा, यानी बिहार के लोगों द्वारा किया जाता है और सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है? तो उगादि, बोहाग बिहू, छठ पूजा और क्या? लोहड़ी। तो याद रखेंगे छठ पूजा। छठ पूजा मैंने अभी आपको बताया कितने दिन चलता है? 4 दिन चलता है। और 4 दिनों में बात करें तो पहले दिन को बोलते हैं हम नहाए खाए। नहाए खाए। दूसरे दिन को हम बोलते हैं खरना। तीसरे दिन को हम बोलते हैं संध्या अर्ध। संध्या अर्ध। और चौथे दिन को हम बोलते हैं क्या? उषा अर्ध। उषा अर्ध। यानी महिलाएं सूर्य की पूजा के लिए किस दिन शाम को ताल में जाती हैं? तो छठ पूजा के तीसरे दिन में जाती हैं। आगे प्रश्न देखा जाए, स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं?
ध्यान से देखा जाए, स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश की। एक नाम याद रखेंगे, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ये देश की पहली महिला राज्यपाल बनी है। देश की पहली महिला क्या बनी है? राज्यपाल। और ये कहाँ की बनी है? उत्तर प्रदेश की बनी है। और सुचेता कृपलानी भी पहली महिला मुख्यमंत्री है, किस राज्य की? उत्तर प्रदेश की। अमेरिकी संसद का नाम क्या है? जैसे डाइट जो संसद है, ये जापान की संसद का नाम है। सीनेट ये भी जापान की संसद। कांग्रेस ये भी। हाउस ऑफ कॉमन्स ये ब्रिटेन का लोकसभा है, यानी निचला सदन है। तो कांग्रेस, इसका सही जवाब क्या होगा? कांग्रेस। अमेरिका की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। प्रश्न संख्या 26 देखा जाए, गुजरात में झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य के शासनकाल द्वारा बनाया गया है। अगर ये प्रश्न आपको पता नहीं है फिर भी आप इस प्रश्न का जवाब दे लेंगे, पर देखें कैसे। बात कर रहा है गुजरात में स्थित वो झील होनी चाहिए। लोकटक झील कहां पर है? तो लोकटक झील क्या रखेंगे? मणिपुर में है। इसका मतलब ये जवाब बिल्कुल नहीं होगा। पुष्कर झील कहां पर है? पुष्कर झील आपके राजस्थान में है। और पूछ रहा है गुजरात का, ये भी नहीं होगा। लोनार झील कहां पर है? लोनार झील महाराष्ट्र में, यानी ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन एक बच रहा है सुदर्शन। और सुदर्शन झील कहां पर है? तो याद रखेंगे गुजरात में स्थित है। लोनार झील का निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ है, ये भी चीज आप याद रखेंगे। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 102, नेशनल हाईवे 7, नेशनल हाईवे 22। तो याद रखेंगे नेशनल हाईवे 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है। 3745 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आ गए हम आखिरी दो क्वेश्चनों पर। निम्नलिखित में से कौन सी झील एक गड्ढे से बनी हुई है? कौन सी झील एक गड्ढे से बनी हुई है जिसका निर्माण उल्कापिंड के गिरने से हुआ है? तो याद रखेंगे एक गड्ढे से बनी हुई है जिसका निर्माण उल्कापिंड के किससे हुआ है? गिरने से हुआ है। तो लोनार झील है। लोनार झील कहां पर है? महाराष्ट्र में। हुसैन सागर झील कहां पर है? तो याद रखेंगे हुसैन सागर झील तेलंगाना में है। और लोकटक झील कहां पर है? तो लोकटक झील मणिपुर में है। सांभर झील कहां पर है? तो सांभर झील याद रखेंगे राजस्थान में है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, लोनार झील का निर्माण उल्कापिंड के गिरने से हुआ है। ये कभी कभी अपना हल्का रंग बदल लेती है, रंग बदलने की वजह से भी फेमस है, और गुलाबी रंग में ये हो जाती है। आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? 2010, 2008, 2009, 2007। तो 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी। और इस साल फाइनल में दो टीमें पहुंची थी, सीएसके और राजस्थान रॉयल्स। सीएसके के कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। और राजस्थान के कप्तान की टीम कौन थे? शेन वार्न। शेन वार्न का नाम याद रखेंगे, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। बात करें आईपीएल की तो इंडियन प्रीमियर लीग। और बात करें सर्वाधिक बार किसने जीता है इसे? सर्वाधिक बार, तो सर्वाधिक बार इसे सीएसके और मुंबई जीती है। कितनी बार? पांच पांच बार। पांच पांच बार सीएसके और कौन जीती है? मुंबई जीती है आईपीएल ट्रॉफी को। हरिप्रसाद चौरसिया, यही मैं नाम मुझे याद नहीं आ रहा था। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे बांसुरी से। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है बांसुरी से। पन्ना लाल घोष भी यहीं पे आ जाएंगे। पन्ना लाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र कुलकर्णी का भी संबंध किससे है? बांसुरी से है। और ये रहा आज का आपका 30 क्वेश्चन। आप जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और इसी तरह के बेहतरीन क्लास पाने के लिए परिवर्तन क्लासेस के साथ जुड़ना ना भूलिएगा। मैं पिंटू शर्मा स्टैटिक जीके और जियोग्राफी के रूप में आपसे मुलाकात करता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।